आज मैं अपना देश लिखने बैठी हूँ। क्रांति कर जो हासिल करी स्वतंत्रता, उस देश का असली भेष लिखने बैठी हूँ। हाँ, आज मैं अपना देश लिखने बैठी हूँ। सुनो, यहाँ प्राणों का कोई मोल नहीं। सरकार यहाँ भगवान हुई। अनशन कर तुम मर जाओगे, क्योंकि यहाँ प्रजातंत्र से तंग हो मृत्यु भी अब आम हुई। जो जैसा हो रहा है उसको होने दो, तो तुम हिंद देश के वासी हो। जो चले गए तुम जंतर मंतर, तो तुम चीन के निवासी हो। देश तो स्वतंत्र है ना, चलता यहाँ प्रजातंत्र है ना, फिर क्यों प्रजा यहाँ शिक्षा की भीख मांग रही। शांतिपूर्ण इस्तीफा ही तो मांगा था, फिर क्यों ये सत्ताधारी इसको जनता की चीख मांग रहे। हाँ, आज मैं अपना देश लिखने बैठी, पर कैसे लिख दूं ख्याति इसकी। इतनी मृत्यु देख कर भी भर ना आई छाती जिसकी। सांत्वना तो तुम भूल ही जाओ, इस सत्ता से, इस यहाँ की सरकार से तुम सांत्वना तो भूल ही जाओ। पहले तुम क्रांति करके दिखाओ। तो ये चीज़ मैंने शेयर करने की नहीं सोची थी, बट आई थिंक जिस चीज़ ने मुझे इतना ज़्यादा परेशान किया था, इतना ज़्यादा मैं जिस चीज़ के लिए मैं रोई थी, मुझे वो चीज़ शेयर करनी चाहिए थी, पर मैंने नहीं करी थी। मैंने ये सोचा था कि शायद से गलती मेरी थी, तो मुझे इस चीज़ पे ये बोलना कि दूसरों की गलती है, उस वजह से ये हुआ। बिकॉज़ मेरे मन में ये चल रहा था कि यार मेरी गलती नहीं है कहीं न कहीं। बट एट द एंड कहीं न कहीं से हम ये सोचते हैं कि शायद से हम बहाने बना रहे हैं। मतलब गलती हमारी थी, बट हम एक्सक्यूज़ ले रहे हैं कि यार नहीं यार मेरी गलती नहीं थी, ये हो गया, वो हो गया। बट जब मैंने सुना कि नीट के एग्ज़ाम में जो है पेपर लीक हो गया, सीबीएसई को जो रिवैल्यूएशन के लिए भेजा गया, बच्चों ने भेजा, उनके एग्ज़ाम्स में जो इनकी राइटिंग तक मैच नहीं हो रही है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब हर एग्ज़ाम में हम जब देख रहे हैं कि स्कैम हो रहा है, अ, तो अगर हम हर एग्ज़ाम में ही देख रहे हैं कि स्कैम हो रहा है, तो कहीं न कहीं फिर मेरे को लगा कि यार एक्चुअल में जो है एजुकेशन सिस्टम में ही प्रॉब्लम चल रही है। अब मेरे साथ क्या हुआ था कि बहुत से लोगों को पता होगा कि मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है और बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। सो आई रिसेंटली कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन एंड मुझे पीजी का एग्ज़ाम देना था। तो मैंने सीयूटी को फॉर्म फिल किया, वेट किया एडमिट कार्ड के लिए, उससे बाकायदा प्रेफ़रेंस भरी कि मैं दिल्ली से हूँ, तो आई वांट कि मेरा सेंटर दिल्ली में हो। बट किसी चांसेस में ऐसा होता है कि नोएडा पे भी आपको सेंटर जो है मिल जाता है। नोएडा में, यूपी में आपको सेंटर मिल जाता है, व्हिच इज़ नॉट रेयर, आपको नोएडा में ही मिलता है। मेरे सीयूटी पहले में मुझे बेनीट यूनिवर्सिटी में मिला था, जो मेरे घर से मतलब अच्छे से बताऊँ कि घर से मैं निकली और मैं वहाँ तक पहुँची 3 घंटे का रास्ता था, वो 3 घंटे का। बट उस टाइम क्या हुआ था कि वो मेरा जो शिफ्ट था वो आफ्टरनून में पड़ा था। बट अभी जो शिफ्ट पड़ा था मेरा पीजी के एग्ज़ाम का, वो मॉर्निंग में 8:30 रिपोर्टिंग टाइम थी। तो मैं घर से निकली और मैं जो है सेंटर पे पहुंची 8:32 पे। तो मेरा पीजी का एग्ज़ाम था पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस। मैं 8:32 पे सेंटर पे खड़ी हूँ गेट के बाहर, एंड द सेंटर नेम इज़ आदर्श परीक्षा केंद्र। इतना बेहुदा सेंटर है, इतना बेहुदा सेंटर है। वहाँ पर मैं खड़ी हूँ, मैं बहुत रोई कि प्लीज़ प्रॉब्लम थी, इशू था। आपने 8:30 की टाइमिंग रखी है, यानी कि आपने किसी दिल्ली वाले बच्चे को नोएडा का सेंटर दिया है, उसमें भी आपने मॉर्निंग शिफ्ट दी है, तो आपको थोड़ी तो लिवरेज दिखानी चाहिए। बट उन्होंने एंटर नहीं होने दिया। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पता है क्या थी? वहाँ जितने भी जो गार्ड थे ना, वो गार्ड किसी एंगल से नहीं लग रहे थे, ऐसा लग रहा था गुंडे थे। ठीक है, मैं बहुत रोई। तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला कॉल पे कि तू एक काम कर, उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर ले। बट मैं उस स्टेट में नहीं थी, मेरी दी मेरे साथ थी, पर मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैंने कहा प्लीज़ मुझे एंटर करने दो यार, मेरा साल बर्बाद हो जाएगा, मुझे एंटर करने दो, एंटर कर दो। बट दे डोंट अलाउड मी कि वो मुझे एंटर करने दें। 1500 रुपये मैंने जो है उसकी एंट्रेंस फीस भरी थी। बहुत बहुत मुझे नहीं पता किसके लिए छोटा अमाउंट है कि नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। उसके बाद हम वहाँ पर गए हैं, हमने उसके लिए एग्ज़ाम के लिए पढ़ा है और हमें एंट्री नहीं मिल रही है। और सिर्फ मैं नहीं थी वहाँ पे बहुत सारे ही ऐसे ही बच्चे थे जो शायद से जो किसी न किसी वजह से लेट हो गए थे। मेरा तो कुछ और कारण था कि मेरा दूर था, मतलब हम उस साइड से आ रहे थे, तो मेरा वहाँ से हमको, मतलब जो बच्चे लेट थे उनका तो अलग रीज़न था। जो बच्चे इस तरफ से जिनकी मैंने एंट्री होते हुए देखी, उन्होंने ये बताया कि उनकी चेकिंग हो रही थी। अगर आपको याद हो तो 7 की पता नहीं कितने जो है बाहर के देश के लोग पकड़े गए थे इंडिया में, जो कि कुछ तो वो लोग रैकेट चला रहे थे, मुझे याद नहीं उस टाइम का, तो वो चीज़ हो रही थी। तो उस वजह से उनको उनकी चेकिंग में लेट हुआ, इस वजह से उनको एंटर नहीं होने दिया। तो मतलब उनकी एंट्री में लेट हो गई, तो चेकिंग में वहाँ पे लेट हो गया, तो उन्होंने वहाँ पे एंट्री नहीं दी। मैंने बोला सिर्फ 2 मिनट लेट आए हैं, दिल्ली में रहते हैं और हमको जो है एकदम मॉर्निंग का जो है बैच दिया है,
प्लीज़ अलाउ अस। तो उन्होंने बोला आप 2 मिनट लेट आओ, चाहे आप 10 मिनट लेट आ जाओ, कोई बंदा 15 मिनट लेट आए, लेट तो आए हो आप। अब इस चीज़ में क्या ही कोई बंदा आर्गुमेंट करेगा कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। मैं वहाँ बस रोने लगी, मैं बुरा, मेरे हाथ काँप रहे, मैं पानी पी रही हूँ, मैं बहुत देर तक रोई, फिर मैंने कहा हो सकता है कि भगवान की ही मर्ज़ी थी। तो ये चीज़ हुई और मैं घर आई, मैं एकदम शॉक में थी, मेरे को ये लग रहा था कि ये हुआ क्या? क्योंकि मेरे मेरे जो एग्ज़ाम हैं, मैंने आज तक एक क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। अगर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो भी मैं उसमें कुछ ना कुछ लिख देती हूँ। ऐसे बच्चे के लिए पूरा एक एग्ज़ाम छूट जाना, जो कि इतनी बड़ी चीज़ थी, मेरे लिए बहुत वो ज़्यादा वो था कि भाई अब मैं करूँ तो करूँ क्या और मैं किसको क्या बोलूँ? बिकॉज़ मैंने सबको बोल रखा था कि भाई मैं पीजी का एग्ज़ाम दे रही हूँ, पीजी का एग्ज़ाम दे रही हूँ, ये वो। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि अब मैं तो बिल्कुल डायरेक्शनलेस हो गई कि भई अब मैं क्या करूँ? ये मैंने बोला कोई बात नहीं, डिस्टेंस से कर लियो। मैंने कहा हाँ, वो तो एक ऑप्शन था कि कोई डिस्टेंस कर लेंगे, बट स्टिल ये था कि देना था। तो उस टाइम तो मैंने अपने आप को ही कोसा कि यार अगर ऐसा था तो मैं कैब कर लेती, जल्दी निकल ली, पर कितना कोई बंदा जल्दी निकलेगा? मैं अपने घर की 5:30 की निकली हूँ, 6 बजे यहाँ दिल्ली की मेट्रो चालू होती है, अच्छे से फंक्शनल होती है। मैं और कितना जल्दी निकलूँ? तो मतलब जो भी था, तो ये चीज़ थी। तो आप ये देख रहे हो छोटे-छोटे एग्ज़ाम्स में भी ऐसा किया जा रहा है। एंड जब मैंने उनको बोला कि यार कुछ तो होगा, कोई सॉल्यूशन, उन गार्ड्स को बोला बोला मैंने कि कुछ तो सॉल्यूशन होगा ना कि कुछ कर सकें। तो उन्होंने बोला कि आप ये कर सकते हो कि आप एक ईमेल कर दो और ईमेल पे फिर आपको रिवर्ट बैक मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आप ईमेल करो, वो ईमेल पड़ा रह जाएगा, कोई रिवर्ट बैक नहीं मिलता। और मेरी फ्रेंड ने मुझे इन दिनों बताया कि जिन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हो पाया था, उनके एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए हैं। क्या कोई मुझे बताएगा कि किसी ईमेल पे ऐसा आया हो कि अगर किसी बच्चे का किसी वजह से एग्ज़ाम नहीं हुआ, आपके पास कोई प्रूफ़ है, तो आप एग्ज़ाम फिर से देने आ सकते हो। किसी के भी ईमेल पे ऐसा कोई भी मैसेज नहीं आया है। हमें पता कैसे चलेगा कि ऐसा है कि एग्ज़ाम कंडक्ट किए जा रहे हैं? तो ये नीट में भी यही हाल चल रहा है। आप सीबीएसई के 12th क्लास के बोर्ड्स में भी आप यही हाल देख रहे हैं। आपसे पीजी का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, यूजी के एग्ज़ाम में भी मैंने सुना कि कुछ कंप्यूटर का, पहले भी जब मैंने दिया था कंप्यूटर के इश्यूज़ इतने थे। बच्चों, आप कैसे अज़्यूम कर सकते हो कि बच्चों को कंप्यूटर यूज़ करना आता है? हर चीज़ में मतलब इतनी ज़्यादा, मैं मतलब कोई बोल भी नहीं सकता, इतनी बदतमीज़। और कभी-कभार ऐसा लगता है कि वहाँ जो लोग बैठे हैं ना, वो पढ़े-लिखे है ही नहीं। सच बता रही हूँ मैं। जितनी भी जगह मैं गई हूँ, मुझको कभी-कभार ऐसे फ़ील होता है कि वहाँ पढ़े-लिखे लोग ही नहीं हैं। तो मैंने ये मुझे ये बताना था। अभी तो फ़िलहाल मेरा ये हो गया कि चल ठीक है, इट्स ओके, अब क्या ही कर सकते हैं। उस टाइम तो मैंने बोला कि यार मेरी ही गलती है, मैं ही लेट पहुँची। ये सब चीज़ें बोल के मैंने सोचा चलो छोड़ो, क्या ही कर सकते हैं। बट आई थिंक इट्स द हाई टाइम, और लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। अब मुझे प्रोटेस्ट के बारे में ये कहना है कि मैं पहली बात तो कहना चाहती ही थी शुरू से, जो लोग मुझे बोल रहे थे आप क्यों नहीं कुछ कह रहे, आप क्यों नहीं कुछ कह रहे, आई एम ऑल्सो विक्टिम ऑफ इट। हो सकता है कि आप लोग मुझे बोलो कि यार आप यू आर नॉट अ मेजर विक्टिम, ऐसा तो मुझे लगता नहीं है, ऐसा कुछ कहोगे कि मेजर और माइनर कुछ विक्टिम होता नहीं है। इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ दिस वर्स्ट एजुकेशन सिस्टम, उससे ज़्यादा कुछ खराब तो हो ही नहीं सकता। आप कहाँ से देश को बढ़ाने की बात कर रहे हो भाई? जो एजुकेशन तुम्हारी इतनी ज़्यादा खराब है, छोटे-छोटे एग्ज़ाम तुमसे कंडक्ट नहीं करवाए जा रहे। जो मुझे मेन चीज़ कहनी है कि अभी कहीं न कहीं जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है, वो पार्टीज़ जो है उसमें इन्वॉल्व होनी शुरू हो चुकी हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर हम कोई भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बी अवेयर कि हम उसमें किसी पार्टी को इन्वॉल्व ना करें, ठीक है? पार्टीज़ अगर उसमें इन्वॉल्व हो जाएँगी, वहीं सारा कचड़ा, वहीं सारा रायता फैल जाएगा। और मैंने बहुत देखा, अभी तो एक कोई मैंने रील देखी थी, उसमें लिखा हुआ था कि पता नहीं समथिंग सीजीपीए प्रोटेस्ट, मैं यहाँ पे वो इमेज डाल दूँगी। मैंने कहा सीजीपीए प्रोटेस्ट? ये कंट्री का प्रोटेस्ट चल रहा है एजुकेशन के लिए, काहे का सीजीपीए प्रोटेस्ट भाई? कोई आम आदमी पार्टी का आ रहा है, कोई सीजीपी का, फलाना का, अभी शायद से कांग्रेस का भी कुछ आया है। मेरे को नहीं पता, पर ये पार्टी का कोई प्रोटेस्ट नहीं है। ये प्रोटेस्ट जो है लोगों का है भाई। यहाँ पे बच्चे बच्चे कितने सारे बच्चों की डेथ हो गई, मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब पता नहीं क्या हो गया हमारी कंट्री में, आई डोंट नो हम कहाँ से प्रोग्रेस कर रहे हैं। मेरे को सबसे ज़्यादा खराब चीज़ तो ये लगती है कि हम पाकिस्तान से अपना कंपैरिज़न करते हैं। ये वही बात होती है ना, जैसे कि कोई कोई खराब इंसान हो, वो अपना एक जो अपना कंपैरिज़न है वो और अपने खराब इंसान से कर रहा है। तुम अच्छी चीज़ों से कंपैरिज़न करो ना कि तुम कहाँ पहुँचे हो, तो हम कहीं नहीं पहुँचे। मेरे को तो रियलाइज़ ही नहीं हो रहा कि ये इंडिया में हो रहा है, ये इंडिया में हो रहा है। अभी 15 अगस्त आएगा, फिर वो वही झंडे लहराए जाएँगे, वही सब चीज़ें हैं, हमारा देश महान, ये वो। मैं सच बता रही हूँ, जब हम छोटे थे, तो जो हमारे अंदर अपने देश के लिए जो वो था ना, क्रेज़ था, वो क्रेज़ अब दिख रहा है हमें। वो क्रेज़ पूरा एकदम फेड होता जा रहा है, ऐसा कोई क्रेज़ ही नहीं बचा। बस मैं यही बोलना चाहूँगी एट द एंड कि प्रोटेस्ट अच्छा हो रहा है, होना चाहिए। और जो जो कुछ हो रहा है, इसको नीड, इस चीज़ की नीड थी गवर्नमेंट को, इस चीज़ की नीड भी थी जनता को कि वो जागें। और अभी किसी को कोई इसको कोई पॉलिटिकल, मतलब इस चीज़ को कोई पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा ना बनाए।
कोई सीजीपीए हैशटैग ये, मुझे किसी पार्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मैं किसी पार्टी के फेवरिज्म में हूँ। मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि किसी को पार्टी सेंट्रिक मत बनाओ किसी प्रोटेस्ट को। वो प्रोटेस्ट चालू हुआ है एजुकेशन के लिए, पूरे देश के लिए। ये हमारी पार्टी फलाना सीजी की पार्टी, पता नहीं कौन-कौन सी कांग्रेस भी घुस गई है इसलिए। अरे क्या चल रहा है? हम पार्टी का क्लैशेस नहीं खेल रहे यहाँ पे भाई। हमको अपनी हमा एक रिज़ाइन नहीं दिया जा रहा भाई तुमसे।